हेलो गाइस, कैसे हैं आप? हाजिर हूँ रिबॉर्न एज ए ज़ॉम्बी एपिसोड 9 के साथ। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, एरी विंडो के जरिए नीचे की ओर कूदता है और वूकोंग से कहता है मुझे पकड़ना जब मैं नीचे कूदूंगा। जो सुनकर वूकोंग ने कहा था ठीक है, लेकिन जैसे ही एरी नीचे कूदता है लेकिन वूकोंग उसे नहीं पकड़ता। तो अब आगे तो इस एपिसोड के शुरुआत में जी दौड़ते हुए वूकोंग के पास आती है और फिर उछलकर उसके गोद में चले जाती है और फिर जी को अपने गोद में लेकर किनली के पास जाती है और कहती है जी किनली मैं वापस आ गया। तो गाइज लग रहा है ना एक हैप्पी फैमिली? मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। उन लोगों की फैमिली ड्रामा देखकर एरी कहता है सच में वो लोग हैप्पीली रिटर्न हो गए, लेकिन मैं ही अकेला हूँ जो अभी भी अकेला है। लेकिन तभी बारिश होना स्टार्ट हो जाता है, जो देखकर एरी आसमान की ओर देखता है और कहता है तो बारिश भी स्टार्ट हो गई। और हम देखते बहुत ही जोरदार बारिश हो रहा होता है और हम देखते बारिश का पानी जाकर मरे हुए ज़ॉम्बीज़ की बॉडी के ऊपर गिरता है, जिसके चलते हम देखते उन मरे हुए ज़ॉम्बीज़ की बॉडी में से एक अच्छा सा खुशबू निकल रहा होता है, जैसा मतलब मीट पकने पर होता है, बिल्कुल वैसा ही। और ये खुशबू एरी के फादर और बाकी जितने भी लोग होते हैं वो सब सूंघ पाते। और हम देखते वो डॉक्टर भी थोड़ा स्टॉप हो गया होता है, लेकिन तभी वूकोंग उससे कंधे पे हाथ रखते हुए कहते हैं अरे तुम क्या कर रहे हो, जल्दी से बस के अंदर जाओ। जो सुनते ही वो डॉक्टर कहता है ठीक है मैं भी जा रहा हूँ। लेकिन हम तभी देखते एरी के पंटर में से एक कहता है मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो, मुझे वो मीट खाना है, मुझे वो मीट खाना है। और हम देखते एरी का वो दूसरा पंटर उसे पकड़ रहा होता है और कहते हैं अरे पागल वो लोग इन्फेक्टेड है। और हम देखते हैं एरी के फादर और काफ़ी सारे लोग उस मीट की खुशबू की ओर अट्रैक्ट हो रहे होते हैं और कहते हैं मुझे भी मीट चाहिए, मुझे भी मीट खाना है। जो देखकर वो डॉक्टर कहता है लगता है उन रोस्टेड ज़ॉम्बी का मीट उन लोगों की माइंड को लूज कर रहा है। जो सुनकर वूकोंग उससे कह सकता है आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकते हैं, वो लोग ज़ॉम्बीज़ का मीट नहीं खा सकते हैं ना। जो सुनकर वो डॉक्टर कहता है तुम्हें किसने कहा सिर्फ एक ही तरीका है इन्फेक्टेड होने का। और हम देखते बहुत सारे लोग दौड़ते हुए उन मरे हुए ज़ॉम्बीज़ के पास जाते हैं और कहते हुए मुझे मीट चाहिए, मुझे मीट चाहिए। जो देखकर वो डॉक्टर वूकोंग से कहता है तुम्हें क्या लगता है जो पहला पर्सन था वो सिर्फ ज़ॉम्बीज़ का मीट खाता था? मैंने अपनी आंखों से देखा है जिसने मीट भी नहीं खाया था। सब कुछ अचानक से बदल गया। ये हुआ अपोक्लिप्स के 2 हफ्ते बाद। और हमें यहाँ पर डॉक्टर का पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर वूकोंग से कहता है पूरी दुनिया अचानक से बदल गई और हमारे पास कुछ ही स्नैक्स थे खाने के लिए, जिसके चलते हमारे फूड खत्म हो गए और वो भी 2 हफ्तों में। फिर हम देखते वो डॉक्टर अपनी बैग से एक चॉकलेट बार को निकलता है और उसे कहता है ठीक है इसे ही खा लेता हूँ। लेकिन तभी एक आदमी आकर उसके हाथ से वो चॉकलेट बार ले लेती है और उससे कहता है तुम क्या देख रहे हो, क्या तुम फाइट करना चाहते हो? और हम देखते वो आदमी उस डॉक्टर के सामने एक कांच की बोतल को तोड़कर उसके सामने किया होता है। तो यार ये सब हमारे लिए कुछ मायने नहीं रखता, तो मैं इन्हें स्किप कर देता हूँ और डॉक्टर जो मेन मेन बातें कहता है मैं उन सबको ही कवर अप कर देता हूँ, ठीक है। तो वो डॉक्टर वूकोंग से कहता है बहुत सारे पेशेंट फूड की वजह से मरने लगे, लेकिन उस कमीने ने फूड को छीना ताकि वो अपनी वाइफ को दे सके। वो हमेशा ही प्रिटेंड करता है जैसा कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन मुझे पता है वो मरने वाला है। और हम देखते वो आदमी वहीं पर ही मरने लगता है या फिर जो भी है हमें पता नहीं, जो आगे चल के पता चलेगा। जो देखकर वो डॉक्टर कहता है जैसा मैंने सोचा था ये कुछ ही दिनों के अंदर मरने वाला है। और हम देखते उस आदमी का वाइफ कहता है प्लीज़ डॉक्टर मेरे पति को बचा लीजिए। जो सुनकर एक डॉक्टर कहते हैं हम कुछ नहीं कर सकते, वो जल्द से जल्द ही मर जाएंगे। जो सुनकर वो औरत रो रही होती है और अपने पति को पकड़ के कहती है तुम नहीं मर सकते, हमारे बेबी तुम्हारे बगैर नहीं जी सकते। तभी हम देखते उस आदमी को थोड़ा होश आता है। जो देखकर वो औरत उससे कहती है क्या तुम ठीक हो? और हम देखते उस आदमी थोड़ा अजीब सा हो गया है। वो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। और वो आदमी उससे कहता है क्या तुमने कभी किसी बिल्ली को पकाया है? जो सुनकर वो औरत थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाती है और कहती तुम क्या बात कर रहे हो? तभी हम देखते वो आदमी नीचे की और सूंघते हुए कहीं पर जा रहा होता है, जहाँ पर हम देखते कुछ खुशबू निकल रहा होता है। और हम देखते उस आदमी के मुंह से लाल टपक रहा होता है और कहता है मैं सूंघ सकता हूँ, वो इसके अंदर है। और हम देखते वो आदमी बड़ी तेजी के साथ उन सभी को इग्नोर करता हुआ उस दरवाजे को खुलते हुए उसके अंदर चला जाता है। और ये देखकर सभी लोग कन्फ्यूज हो जाता है और वो औरत वहीं पर बैठा हुआ होता है। तभी वो औरत उस दरवाजे के पास जाती है और हम देखते बाहर जितने भी लोग थे वो से भी शॉक्ड होते हैं और फिर वो लोग जाकर देखने लगते हैं, जहाँ पर हम देखते वो औरत उल्टी कर रही होती है। और हम देखते वो आदमी किसी को खा रहा होता है। फिर अगले ही पल वो आदमी पीछे मुड़कर देखते हैं और हम देखते वो आदमी धीरे धीरे ज़ॉम्बी बन रहा होता है। जो देखकर उसकी पत्नी रो देती है और लेकिन तभी अचानक से वो आदमी आकर अपनी पत्नी के ऊपर अटैक कर लेती है। जो देखकर अपना डॉक्टर भी शॉक्ड हो जाता है और कहता है मैं ये कभी नहीं भूल सकता। तो हमारे कहानी प्रेजेंट में आता है और वो डॉक्टर अपने वूकोंग से कहता है अंत में उस कमीने ने अपने वाइफ को ही निगल लिया। और हम देखते कई सारे लोग ज़ॉम्बीज़ की भुने हुए मीट खा रहा होता है और एरी के पंटर उन्हें स्टॉप करने की कोशिश कर रहा होता है और कहता है क्या ये लोग सच में उनकी तरह हो जाएंगे? और हम देखते वूकोंग अपने मॉम डैड को याद करते हुए कहता है एक चलता फिरता लाश जो सिर्फ मीट को ही खाता है और वो भी ज़ॉम्बीज़ के, या तक के इंसानों के भी। और हम देखते हैं एरी के फादर जाकर भी मीट खा रहा होता है। जो देखकर उसकी मॉम कहती है अरे हनी आप क्या कर रहे हो? लेकिन तभी एरी अगर अपनी मॉम को हाथ को पकड़ लेता है। जो देखकर उसकी मॉम उसकी ओर देखते हुए कहता है प्लीज़ बेटा तुम तो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हो ना, तो फिर प्लीज़ अपने पापा को बचा लो, तुम्हें पता है कैसे उसे हेल्प करना है ना।
जो सुनकर एरी अपनी मॉम से कहता है, मॉम अगर आप उसे बचाना चाहते हो तो फिर मुझे आपको सच्चाई बतानी होगी। 15 साल पहले उस रात क्या हुआ था? क्या तुमने उससे पूछा था मुझे बचाने के लिए? क्या तुमने अपने पति से कहा था मुझे चोट ना पहुंचाए? कहते ही वुकोंग अपनी मॉम के हाथ से अपना हाथ को छटा लेती है और हम देखते वुकोंग की मॉम रो रही होती है और कहती है, उस टाइम मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। अगर मैं उनसे भीख मांगती तुम्हें बचाने के लिए, उस टाइम मैं भी मर जाता। जो सुनकर एरी अपनी मॉम से कहती है, ठीक है तो फिर हम किसी को भी अपनी फैमिली में नहीं बचाएंगे। कहती वो अपने एक पंटर से कहती है उसे पकड़ लो, और हम देखते हैं एरी के पंटर उसके मॉम को पकड़ लेता है और हम देखते हैं एरी एक रॉड को उठाकर अपने फादर की ओर बढ़ रहा होता है। और हम देखते हैं एरी के पंटर एक बंदे से कहता है, ये मीट को खाना बंद करो जल्दी से, वरना तुम भी ज़ॉम्बी बन जाओगे। लेकिन तभी एरी आकर अपनी उस रॉड से उस पंटर को ही मार देता है और उस पंटर से कहता है, तुम अपने सांस से बचा कर रखो, वो ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो गया है। कहते हुए एरी अपने फादर के पास जाता है और हम देखते हैं उसके फादर मीट को खा रहा होता है और कहते हैं, सच में ये तो बहुत टेस्टी है। जो देखकर एरी हंसते हुए अपने फादर से कहता है, बहुत समय हो गए आपको इस तरह नहीं देखे हुए, क्या आपको नहीं लगता आप शेमलेस डिस्गस्टिंग क्रिएचर है इस प्लेनेट पर? तो फिर ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, आपकी नामो निशान इस धरती से मिटा देता हूँ। कहते ही एरी अपनी उस रॉड को लेकर अपने फादर की ओर मारने लगता है, लेकिन तभी उसका फादर उसकी ओर देखता है और अपने मुंह से खून को पोंछ रहा होता है, जो भी है। जो देखकर एरी थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और फिर हम देखते हैं अगले पल वो उल्टियाँ कर देती है। तो यार गाइस, वो टाइम आ ही गया जब हमें एरी का बहुत दर्दनाक पास्ट के बारे में पता चलेगा। तो ये पास्ट है 15 साल पहले की, ठीक है, जहाँ पर हमें घर का सीन देखते हैं जिसके अंदर अपना एरी, मतलब यही अपना एरी है। मुझे तो लगा था ये लड़की है, लेकिन बाद में पता चला ये एक लड़का है, जो आगे चल के रिवील होगा मतलब इसके साथ क्या मसला है। हम देखते हैं एरी को कोई पीट रहा होता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे स्क्रैच पहुंचाने की? चलो मैं तुम्हें एक अच्छा सा लेसन सिखा देता हूँ, सच में कितना प्रिटी गर्ल है। तो यार मुझे लगता है यही अपना वही ली जिंगटियानी है, जो भी है पता चलेगा आगे जाकर। और ये जो आदमी है ये अपना एरी का फादर है, जो यंग टाइम पर था। वो ली जिंगटैंग से कहता है, तो अभी के टाइम पे मैं इस आदमी को ली जिंगटैंग ही कहूँगा, पता नहीं इसका, शायद मुझे लगता है ये वही। और एरी का फादर ली जिंगटैंग से कहता है, आपने जैसे प्रॉमिस किया था आप मुझे वो चीज़ देंगे। जो सुनकर ली जिंगटैंग अपने एक आदमी से कहता है, जल्दी से उसे वो चीज़ दे दो। और हम देखते वो आदमी एक सूटकेस में कुछ लाया होता है और वो एरी के फादर को देता है, पता नहीं ये क्या चीज़ है, जो भी है। ली जिंगटैंग एरी से कहता है, सच में कितनी खूबसूरत हो तुम, तुम्हारी स्किन बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और एलिगेंट है, सच में तुम्हारी जो स्किन है ना वो बहुत ही ज़्यादा नाजुक है। कहते हुए ली जिंगटैंग एरी के मुंह पर अपने हाथ रखते हुए कुछ कर रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से एरी उसके उंगली पे काट लेता है, जिसके चलते ली जिंगटैंग एरी को थप्पड़ मारते हुए कहती है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कभी ने कही के? फिर वो लालची भरे नगाहों से एरी को देखता है और कहता है, ओह लगता है तुम्हें कोई अच्छा सा ट्रीट चाहिए है ना, तो फिर ठीक है मेरी बेबी बन जाओ। कहते ही ली जिंगटैंग एरी के कपड़ों के नीचे से उसके हाथ घुसाने की कोशिश कर रहा होता है, जो देखकर अपना एरी जोर शोर से चीख रहा होता है और कहता है, प्लीज़ मुझे बचा, मुझे जाने दो। लेकिन ली जिंगटैंग एरी की बात नहीं सुनता और वो एरी के कपड़ों के नीचे के जरिए उसके सामान को देखने की कोशिश करता है और कहता है, चलो देखते हैं आखिर ये किस तरह की चीज़ है। और मज़ा तो अभी तक शुरू भी नहीं हुआ। और हम देखते हैं एरी बहुत ही ज़्यादा शर्मा रहा होता है और बहुत ही तेज चीख रहा होता है, लेकिन तभी ली जिंगटैंग ये देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और साथ ही साथ गुस्सा हो जाता है और कहता है, क्या ये एक लड़का? ये देखते ही ली जिंगटैंग एरी के फादर की ओर देखते हैं, जो पता नहीं क्या कर रहे हैं। और हम देखते हैं उसकी मॉम साइड पर रो रही होती है और ली जिंगटैंग कहते हैं, क्या ये हो सकता है? कहते ही वो एरी के फादर के सर में अपना जूता दे मारता है और उसे ज़मीन पर धंसाकर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ चीट करने की? एक लड़के को लड़की की कपड़ा पहनेकर मेरे साथ चीट करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? जो सुनकर एरी का फादर कहता है, तुम्हारा मतलब क्या है? तुम्हें तो कहा था इस तरह की चीज़ सही है जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो, और ये बच्चा बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, क्या तुम्हें ये नहीं चाहिए? जो सुनकर ली जिंगटैंग कहता है, मैंने लड़की मांगा था ना कि लड़का। कहते ही वो उसे ज़बरदस्त कीक मारता है और हम देखते वो दूर जाकर गिरता है और उसकी पत्नी आकर उसे कहता है कि आप ठीक है? और ली जिंगटैंग कहता है, मैं कोई ठरकी नहीं हूँ और मैंने तुम्हें वो चीज़ दी। और हम तभी देखते हैं एरी की मॉम ली जिंगटैंग से भीख मांगते हुए कहते हैं, प्लीज़ हमें छोड़ दे। जो देखकर ली जिंगटैंग अपने हाथ में एक नाइफ निकाल लेता है और कहता है, और हम देखते हैं एरी की मॉम ली जिंगटैंग से कहता है, हमें नहीं पता था ये कैसे हुआ, हमें नहीं पता था आपको लड़की की ज़रूरत। लेकिन हम तभी देखते हैं ली जिंगटैंग आकर अपने नाइफ से एरी की मॉम के गर्दन पर रख लेती है और कहती है, सच में तुम्हें नहीं पता था? हाँ हो सकता है सच में तुम्हें नहीं पता था, लेकिन तुमने मेरे साथ ट्रिक करने की कोशिश की। ये देखकर वुकोंग की मॉम कहता है, प्लीज़ प्लीज़ हमें मत मारिए, हमें यहाँ से जाने दीजिए। लेकिन तभी अचानक से एरी की डांट ली जिंगटैंग के हाथ से वो नाइफ निकल लेता है और कहता है, ये इतनी भी बड़ी डील नहीं है, ये सब उसी की वो चीज़ की वजह से है ना, तो मेरे पास एक आइडिया है। जो सुनकर ली जिंगटैंग थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और हम देखते हैं एरी के फादर एरी के सामने नाइफ ले आती है और एरी से कहता है, तुम लिटिल कमीने, जब तुम पैदा हुए थे ना तब से तुम हमारे साथ कोई ना कोई मुश्किलें खड़ी कर रहे हो। अगर ये तुम दोनों की वजह से नहीं होता ना तो मैं अब तक बहुत कुछ कर लेता।
जो सुनकर हम देखते हैं एरी रो रहा होता है और कहता है प्लीज़ प्लीज़ नहीं। और एरी के फादर उससे कहता है मुझे पता है मुझे एक लड़की चाहिए थी जो मेरे लिए यूज़फुल हो, लेकिन मैं अब क्या कर सकता हूँ, मेरे पास और कोई चारा नहीं है। बस एक ही चीज़ करना है, तुम्हारे उस चीज़ को काट देना और फिर तुम्हें लड़की बना देना। और हम देखते हैं एरी चिल्ला रहा होता है और कहता है प्लीज़ मॉम मुझे बचाइए, प्लीज़ मुझे मॉम बचाइए, मत करिए मेरे साथ ऐसा, डैड मेरे साथ ये सब मत करिए। और हम देखते हैं एरी के मॉम रो रहा होता है और अपनी मॉम से एरी कहता है प्लीज़ मॉम पापा को कहिए रुकने के लिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। अभी ली जिंगटेंग एरी की मॉम को रोता हुआ देखकर एक स्माइल देता है और कहता है ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। और एरी के फादर से कहता है जल्दी से करो। और एरी के फादर कहता है ये बहुत ही ज़्यादा जेंटल होगा, मैंने तुम्हें कई सालों से पाला है, अब टाइम है तुम्हारा रीपे करने का। कहते ही एरी के फादर उसकी वो सामान जो मतलब लड़कों का जो भी होता है वो काट लेता है और एरी अपना जो चिल्ला रहा होता है। फिर हमारा सीन रियलिटी में आता है जहाँ पर हम देखते हैं एरी जोर से चिल्ला रहा होता है और उसके फादर उसके सामने अटैक करने के लिए आगे आ रहा होता है। लेकिन तभी वुकोंग आकर एरी के हाथ से वो रॉड ले लेती है और उस रॉड के जरिए एरी के फादर की ओर फेंक देता है। और हम देखते हैं वो रॉड जाकर एरी के फादर के पेट में धंस जाता है, जिसके चलते हम देखते हैं एरी के फादर वहीं पर ही समाप्त हो जाता है। और फिर हम देखते हैं वुकोंग एरी को उठाकर ले जा रहा होता है और एरी के पंटरों से कहता है जल्दी से सब लोग बस के अंदर चलो, हम बस के अंदर जाके बात करेंगे। फिर हमारा सीन सुबह का दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं वो लोग बस को एक जगह पर रोक दिया होता है, जहाँ पर हम देखते हैं बस के अंदर से एक पंटर निकल कर कहता है अरे ये तो एक गुफा है। और हम देखते हैं वो लोग एक गुफा के सामने आया होता है और कोई कहता है ज़रा इस शेल्टर को तो देखो, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और हम देखते हैं यहाँ पर थोड़ा हैप्पी टाइम आ गया होता है, मतलब वुकोंग, स्किनली और जी के लिए, मतलब एक खुशहाल फैमिली की तरह है जो भी है। फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर वो लोग मतलब गुफा के अंदर थोड़ा बहुत सेटल हो गया होता है और वुकोंग जी से कहता है जी ज़रा किनली के साथ कुछ देर रहना, मैं बाहर जा रहा हूँ और अभी आ जाऊँगा, ठीक है, और अगर तुम्हें कुछ ज़रूरत है तो मुझे जल्दी से बुला लेना। जो सुनकर जी कहता है ठीक है। और फिर हम देखते हैं वुकोंग चलते हुए एरी के पास जाता है और हम देखते हैं एरी एक तालाब के किनारे पत्थर के ऊपर बैठा हुआ होता है और सनसेट का मज़ा ले रहा होता है। तभी वुकोंग उसके पास आता है। ये देखकर एरी वुकोंग से कहता है मेरे ख्याल से इधर कई सारे ज़ॉम्बीज हो सकते हैं, तो फिर ठीक है मैं आज रात अब बाहर गार्ड दूंगा, ठीक है, तुम लोग जाके सो जाओ और तुम्हारा शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। जो सुनकर वुकोंग एरी से कहता है और फिर अकेले रोना जब सब लोग सो जाएंगे। जो सुनकर एरी शॉक हो जाता है और कहता है मुझे नहीं पता आखिर तुम किस तरह की बात कर रहे हो। और हम देखते हैं वुकोंग भी आकर वहाँ पर बैठ जाता है और उसे भी अपनी कहानी सुनाने लगता है। मुझे सोने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहीं पर एपिसोड की एंडिंग करते हैं और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।